आज की क्लास में पढ़ेंगे अंग्रेजी के कुछ उल्टे पुल्टे शब्द, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और ऐसे वैसे नहीं, रोज इस्तेमाल होते हैं वो वाले पढ़ेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला, खुला हुआ या बंद। खुला हुआ यानी कि ओपन, बंद यानी कि क्लोज। उच्चारण दे रखा है, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। खुला हुआ यानी कि ओपन, बंद यानी कि क्लोज। जैसे दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, खिड़की बंद कर दो, क्लोज द विंडो। एग्जाम्पल्स भी दे रखा है तो यूज करने में भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। सिर्फ शब्द रट के क्या करोगे अगर उसका इस्तेमाल हमें ना पता हो। आगे बढ़ते हैं। गरम यानी कि हॉट, उसका उल्टा क्या होगा? गरम का उल्टा क्या होगा? ठंडा यानी कि कोल्ड। इस्तेमाल देख लो। आज गर्मी है, इट्स हॉट टुडे। आज ठंड है, इट्स कोल्ड टुडे। अंधेरा यानी कि डार्क। अब अंधेरा का उल्टा क्या होता है? रोशनी। रोशनी यानी कि लाइट। इस्तेमाल देखो। अंधेरा क्यों है? वाई इज इट डार्क? लाइट चालू है, द लाइट इज ऑन। जन्म यानी कि बर्थ। जन्म का उल्टा क्या होता है? मृत्यु या मौत यानी कि डेथ। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, शी गेव बर्थ टू ट्विंस। मुझे मौत का डर है, आई एम अफ्रेड ऑफ डेथ। विजय यानी कि विक्ट्री। ये नाम वाला विजय नहीं है कि विजय समथिंग समथिंग, है ना। विजय ये विक्ट्री, जीत की बात हो रही है ना। विजय या जीत जो कह लीजिए, अंग्रेजी में विक्ट्री। और जीत का उल्टा हार होता है, पहनने वाला नहीं भाई, जो हो जाती है, मात, है ना, यानी कि डिफीट। इस्तेमाल देखो। यह एक महान जीत है, दिस इज अ ग्रेट विक्ट्री। उसने उसे हरा दिया, शी डिफीटेड हिम। खाली यानी कि एम्प्टी। खाली का उल्टा होता है पूरा या भरा हुआ यानी कि फुल। बैग खाली है, द बैग इज एम्प्टी। आपका पेट भर गया, आर यू फुल। प्रवेश यानी कि एंटर या एंट्री। और प्रवेश का उल्टा क्या होता है? चले जाना, छोड़ देना, उस जगह को छोड़ के, त्याग के निकल जाना यानी कि लीव। इस्तेमाल, आप प्रवेश कर सकते हैं, यू मे एंटर। हर 10 मिनट में बस निकलती है, द बस लीव्स एवरी 10 मिनट। आ रही है समझ में, है ना। बिल्कुल बेसिक रोज इस्तेमाल होने वाले अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है। दूर यानी कि फार, और दूर का उल्टा होता है पास यानी कि नियर। इस्तेमाल देखो। मैं यहाँ पास में रहता हूं, आई लिव नियर हियर। मैं बहुत दूर नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो टू फार। हमेशा यानी कि ऑलवेज। हमेशा का उल्टा कभी नहीं, नेवर। इस्तेमाल देखिए। वह हमेशा मेरे साथ है, ही इज ऑलवेज विथ मी। कभी मुझसे बात मत करना, नेवर टॉक टू मी। प्राचीन यानी कि एंशियंट। अब प्राचीन का उल्टा क्या होगा? प्राचीन मतलब बहुत पुराना, है ना। तो एंशियंट हो गया नॉर्मल पुराना नहीं, बहुत पुराना, ठीक है। उसका उल्टा क्या हो गया? मॉडर्न, आधुनिक, जो आज के जमाने का है यानी कि मॉडर्न। ये एक प्राचीन मंदिर है, देयर इज एन एंशियंट टेम्पल। मेरे पास एक आधुनिक फोन है, आई हैव अ मॉडर्न फोन। मॉडर्न फोन तो भैया आज के डेट में सबके पास है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देवदूत या बहुत बढ़िया व्यक्ति कहते हैं एंजल, और उसका उल्टा कौन होता है? शैतान यानी कि डेविल। तो मेरे जीवन के देवदूत हो, यू आर द एंजल ऑफ माई लाइफ। हर किसी के लाइफ में ना कुछ देवदूत होते हैं यानी कि एंजल्स होते हैं, जैसे कि आप लोग मेरी लाइफ के एंजल्स हो, है ना। तो मेरे जीवन के शैतान हो, और उसी का उल्टा कुछ होते हैं, कुछ बहुत ही मतलब खड़ूस टाइप के लोग होते हैं, उनको डेविल कहते हैं। यू आर द डेविल ऑफ माई लाइफ, ठीक है। चौड़ा यानी कि ब्रॉड। संकरा यानी कि नैरो, मतलब कम चौड़ा, कम चौड़ा, पतला, है ना। ये सड़क चौड़ी है, दिस रोड इज ब्रॉड। ये सड़क संकरी है, दिस रोड इज नैरो। प्रवेश यानी कि एंट्रेंस। निकास यानी कि एग्जिट। इस्तेमाल देखो। प्रवेश द्वार कहाँ है? वेयर इज द एंट्री पॉइंट या एंट्रेंस। निकास कहाँ है? वेयर इज द एग्जिट। कुछ यानी कि फ्यू। अनेक यानी कि मेनी। कुछ का उल्टा क्या होगा? ज्यादा, अनेक, है ना। मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव अ फ्यू पेन्स। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मेनी बुक्स। ताजा यानी कि फ्रेश। बासी यानी कि स्टेल। ताजी सब्जियां लाए, ब्रिंग फ्रेश वेजिटेबल्स। ये सारी सब्जियां बासी है, दीज वेजिटेबल्स आर स्टेल। बड़ा यानी कि ह्यूज। संकरा यानी कि टाइनी, छोटा, है ना। जैसे ये बहुत बड़ा था, इट वॉज ह्यूज। उसने मुझे एक छोटा खिलौना दिया, शी गॉट मी अ टाइनी टॉय। तरल यानी कि लिक्विड। ठोस यानी कि सॉलिड। पानी एक तरल पदार्थ है, वाटर इज अ लिक्विड एलिमेंट। बर्फ ठोस है, आइस इज अ सॉलिड। समाप्त यानी कि फिनिश, खत्म। तो उसका उल्टा क्या होगा? शुरू यानी कि स्टार्ट। इस्तेमाल देखो। अपना काम खत्म करें, फिनिश योर वर्क। अपना काम शुरू करो, स्टार्ट योर वर्क। मेजबान यानी कि होस्ट। अतिथि यानी कि गेस्ट।
मैं आज की पार्टी का मेजबान बनूंगा। आई विल बी द होस्ट ऑफ टूडेज पार्टी। ठीक है, हमारे मेहमान बनिए, बी आवर गेस्ट। अलग करना यानी कि अपार्ट, साथ में यानी कि टुगेदर, है ना। कोई भी चीज जब साथ में होती है तो उसको क्या कहते हैं कि वो टुगेदर है, और अलग अलग यानी कि अपार्ट है। यह अलग हो गया, इट फेल अपार्ट। जैसे मान लो कोई ग्लास है, वो टूट जाएगा अगर, तो उसके कांच के टुकड़े क्या अलग अलग हो जाएंगे, तो कहेंगे इट फेल अपार्ट। एक साथ रहो, स्टे टुगेदर। कहीं घूमने जाते हैं मान लो फैमिली के साथ, तो क्या बोलते हैं कि सारे एक साथ रहना, एक साथ रहना, यानी कि स्टे टुगेदर। बहस करना यानी कि आर्ग्यू, किसी के साथ बहस करना। आप बहस क्यों करते हैं? क्योंकि आप सहमत नहीं है सामने वाले से, इनडायरेक्टली, है ना। तो आप बहस करते हो, नहीं ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों नहीं, वो ऐसा क्यों, वो वैसा क्यों नहीं, है ना। हम लोग बहस करते हैं, बहस को अंग्रेजी में कहते हैं आर्ग्यू। और वहीं पर किसी से जब आप सहमत हो जाते हो, किसी से अग्री कर जाते हो, क्या कर जाते हो? अग्री कर जाते हो। सहमत हो जाना यानी कि अग्री कर जाना। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। मुझसे बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू विथ मी। मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विथ यू। पहुंचना यानी कि अराइव, कोई पहुंचा, है ना। कहते हैं ना द ट्रेन हैज अराइव्ड, यानी कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई है, तो ट्रेन हैज अराइव्ड। और रवाना होने के लिए द ट्रेन इज रेडी फॉर डिपार्ट, है ना। तो डिपार्ट यानी कि रवाना होना, अलग होना। वे कल पहुंचे, दे अराइव्ड यस्टरडे। आपका विमान किस समय प्रस्थान करेगा, एट व्हाट टाइम विल योर प्लेन डिपार्ट, है ना, जागेगा, निकलेगा। ठीक है, फिर जागना यानी कि अवेक, जगा हुआ, अवेक। सोना या नींद, स्लीप। ये सोना पहनने वाला सोना नहीं, ये सोना रात में चैन से सोना, वो वाला सोना। ठीक है, तो सोना या नींद कहते हैं स्लीप। तो जागे हुए का उल्टा क्या होगा? सोया हुआ, राइट। तो अवेक एंड स्लीप। क्लियर हो गई बात? उच्चारण दे रखा है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस्तेमाल भी देख लो। जागते रहो, स्टे अवेक। मुझे नींद की जरूरत है, आई नीड स्लीप। मुझे नींद की जरूरत है, आई नीड स्लीप। क्लियर? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे ऑपोजिट वर्ड्स, मोस्ट कॉमन, जो रोज हमारी जिंदगी में ऑलमोस्ट रोज यूज हो जाते हैं या यूज हो सकते हैं, उन्हीं को लेकर के आई हूं। ऐसे ऑपोजिट वर्ड्स की लिस्ट जो है वो बहुत लंबी चौड़ी है। इतने सारे शब्दों को याद करने जाओगे तो अंग्रेजी कब बोलोगे? पहले अंग्रेजी बोलना सीख लो, बेसिक कुछ चीजें को सीख लो, अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो। उसके बाद ज्ञान तो समुंदर है, जितना बढ़ा लो, जितना मतलब जितना अपने अंदर समा लो उतना बढ़िया है ना। तो बेसिक वाले वर्ड्स मेरा टारगेट होता है मैं आपको कराऊं जो आप यूज कर पाओ, छोटे छोटे हो, परिचित हो आप उन शब्दों के, उनकी हिंदी से, तो आसानी होती है ना इस्तेमाल करने में। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे फटाफट से बता दो। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक करो, क्लास को शेयर करो। शेयर नहीं करते हो आप लोग, ये बहुत गलत बात है। क्लास को शेयर किया करो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। शेयर करने से आप मेरी भी केयर करते हो कि मैं क्लास बनाती हूँ तो मेरी मेहनत सफल हो जाए, और जिसको भेजोगे उसकी भी केयर कर रहे हो, है ना। तो क्लास को शेयर किया करें। आप देख रहे हैं सनरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। हमारी कोर्सेज स्पोकन इंग्लिश की, इंग्लिश राइटिंग की, जैसे कि ऐसे लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सब कुछ इस कोर्स में कराया गया है। इंग्लिश ग्रामर की कोर्स है, इंग्लिश रीडिंग की कोर्स है, साथ ही हमारी ई बुक्स हैं। ये सब कुछ आपको मिलती है हमारी ऐप सनरीति इंग्लिश अकेडमी, जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पर मिल जाती है। इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। कोई भी समस्या अगर होती है आपको पेड क्लासेस से संबंधित, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम है वो मैसेज पढ़ेगी, फिर आपको खुद वो संपर्क कर लेगी, ठीक है, खुद कांटेक्ट कर लेगी टीम। क्लियर? तो आप व्हाट्सएप मैसेज ही किया करें। इसके अलावा हमारी इस वेबसाइट पर भी जो है ई बुक्स अवेलेबल है, कहीं से भी आप ले सकते हैं ई बुक्स को, लेकिन याद रखें इनको डाउनलोड करके अपने पास रखें। साथ ही व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप, व्हाट्सएप का हमारा चैनल, टेलीग्राम का हमारा चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। रोज की क्लासेस आती हैं, साथ ही कुछ अगर न्यू आ रहा होता है, कोई नया इवेंट हो रहा होता है या कोई अपडेट आ रही होती है, तो वो भी आपको पता चल जाती है। साथ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना ना भूलें, और सारी जगहों पर सनरीति इंग्लिश अकेडमी के नाम से हम लोग अवेलेबल हैं। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू सनरीति इंग्लिश अकेडमी।